प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है शोभना अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं बहुत सुंदर हूँ, अभी उम्र भी कम है, अब मेरे को जो है कोई भी पुरुष जो है फंसा देता है। अभी तक मैं 35 पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी हूँ। क्या मेरा भी उद्धार का कोई उपाय है? बहुत सुंदर प्रश्न है, कोई नई प्रश्न नहीं है। देखिए जी, भगवान ने संसार बनाया है, साथ में माया भी बनाया है। अब माया में ग्रसित जीव प्राय विभिन्न प्रकार जो है पाप कर्म करता रहता है, पुण्य भी करता रहता है। लेकिन कुछ लोगों खाली कुछ एक चीज को ही पाप समझ लिया है, बाकी आप जो कर रहे हैं उसको पाप नहीं समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण हमारे शास्त्र में झूठ को बहुत बड़ा पाप कहा गया है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम होई न कोटि को गुंजा। रामचरितमानस में लिखा है, जैसे कोई धूल का कण इकट्ठा करते करते पहाड़ नहीं कर सकता है, झूठ बोलने से जो पहाड़ जैसे पाप होता है वो छोटी मोटी पाप करके उसके बराबर नहीं कर सकता है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हो से सच है तिन्हीं के हृदय आप। लेकिन प्राय अगर ये भारतवर्ष में क्या पृथ्वी में 700 करोड़ जनसंख्या देखा जाए तो कोई ऐसे एक आदमी मिलना मुश्किल है जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। एक आदमी नहीं मिलेगा जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। अरे जीवन में क्या है, पग पग पर दिन में 10 बार से झूठ बोलते हैं। बिजनेस में हो, चाहे घर में हो, परिवार में हो, जो कुछ भी सब झूठ बोलने मिला। लेकिन उसको झूठ को जो है लोग आजकल पाप नहीं समझ रहे हैं। अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा है, कुछ कमाई कर रहा है, झूठ बोल के कुछ चलाई कर रहा है, तो लोग उसको अपना चतुराई चालाकी बुद्धिमानी समझते हैं आजकल। तो झूठ भी सब बोल रहे हैं। स्तेनम सुराप मित्र धुख, सुरापान को बहुत बड़ा पाप कहा गया शास्त्र में। अब जगह जगह जो है सुरा यानी शराब दुकान खोल के लोग बैठे हुए हैं। मेरे को तो लगता है 100 में 75 आदमी तो पीते ही होंगे, लेकिन ये पीने वालों को कोई पापी नहीं समझता है। चोरी करना कोई बड़ा पाप कहा गया है। अब आजकल देखा जाए तो कौन है इस आदमी चोरी नहीं करते? इतने दुकानदार है, जितने सब बिजनेस धंधा वाले सब चोरी करते हैं, कुछ ना कुछ 2 नंबर चीज मिला करके प्राय ठगते रहते हैं। नेता लोग को देखो तो भी चोरी करते हैं, पकड़े जाते हजार करोड़। लेकिन इसी की भी कोई गलत पाप नहीं समझता है, सब मजाक में ले लेते हैं। हमारे शास्त्र में यहाँ तक मच्छर मारने को भी पाप कहा गया है, जू मारने को पाप कहा गया है, झाड़ू मारते समय जो पड़ते हैं जीव उसी की भी पाप कहा गया है। पानी जब गर्म करते हैं हम रसोई बनाने के लिए, उसमें कितने कीड़े मरते हैं, उसकी भी पाप कहा गया। पंचम स्कंद भागवत में तो लिखा गया नरक वर्णन में, जो कोई व्यक्ति मच्छर मारता है उसको जो है कुंभीपार का नरक में डालते हैं। बड़े बड़े वहाँ पर कीड़े रहते हैं, उसे काटते हैं। जो खटमल जू आदि मारते हैं उनको भी ये कुंभीपार का नरक में डाला जाता है। उसको बड़े बड़े खटमल क्या बोलते हैं कीड़ा आदि काटते हैं। तो इसी प्रकार से पाप, चोरी करना, सुरापान करना, मित्र को धोखा देना, मित्र दुख, स्तेनो सुराप मित्र दुख, ये सब पाप का वर्णन, महापाप का वर्णन शास्त्र में भागवत में कहा गया है। कौन है इस आदमी जो अपनी धोखा नहीं दे रहा है, कल छल नहीं कर रहा है, कपट नहीं कर रहा है? छल कपट से पूरा भरे हुए है पूरा दुनिया। स्तेनम सुराप मित्र दुख, ब्रह्मा गुरुतल्पगः, स्त्रीराज पितृगोहंता जे च पातकी न परे। यानी ये जितने सब पाप जो है हमारे छोटे मोटे से बड़े सब कर रहे हैं, लेकिन खाली लोग को पर स्त्री के साथ संबंध रखना और पराई पुरुष के साथ संबंध रखना, इसी की ही बड़ा पाप मान के बैठे हैं।
हाँ, ये भी पाप कहा गया है, इस बात नहीं कि कोई धर्म कहा गया है, लेकिन ये पाप कहने के साथ साथ चोरी करना भी पाप कहा गया है, झूठ बोलना भी पाप कहा गया है, मच्छर मारना भी पाप कहा गया है, खटमल मारना भी पाप कहा है, दूसरे को धोखा देना भी पाप कहा गया है, और महापाप कहा गया है किसी को धोखा देना, छल करना, परा स्त्री के साथ संबंध रखना, पर पुरुष से संबंध रखना पाप कहा गया है। लेकिन शराब पीने को महापाप कहा गया, किसी को धोखा देने को महापाप कहा गया, चोरी करना, स्वर्ण चोरी आदि, सोना चांदी आदि चोरी करना तो महापाप कहा गया। बड़े बड़े पाप में गिनती आते हैं सब, लेकिन ये सब कुछ है लोग को पाप नहीं समझते हैं। ये भी कोई लड़का या कोई आदमी जा करे किसी को ठग करके अपना 100 रुपये का माल बेच करके 500 रुपया लेके आएगा तो घर वाले बड़ा बुद्धिमान समझेंगे, मित्र लोग भी समझेंगे अरे बड़ा बुद्धिमान है तू, 100 रुपये का 500 रुपया बना लिया। आजकल जितने सब सामान सब मिल रहा है उसमें केमिकल मिला करके जो 100 रुपया के सामान को 500 रुपया बना बना के सब ठग के लोग ठग रहे हैं, इसको लोग बुद्धिमान समझ रहे हैं। तो ये जो आपने समझ लिया कि खाली मैं जो गलत काम खाली पर पुरुष के साथ करती हूँ यही एक बड़ा पापी हूँ मैं, और पाप मैं ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। सारा दुनिया में A to Z आदमी पाप कर रहे हैं। कोई एक माई का लाल है दुनिया में पैदा नहीं हुआ है मेरे सामने ले आओ बोल दे कि मैं जीवन में कहीं पाप नहीं किया। अगर कोई ऐसे फरिश्ते ऊपर से आ जाए बोले कि ये सोने का 1 किलो सोने का जो है ये बिस्किट है या कोई पत्थर है, खंड है सोने का या हीरे का, इसको वही आदमी छुएगा जो कभी जीवन में पाप नहीं किया हो। अगर पाप किया हो आदमी छू लिया तो भस्म हो जाएगा। तो मैं पूरा गारंटी देकर कहता हूँ ये दुनिया में कोई एक आदमी नहीं निकलेगा जो कि पत्थर खंड को छू देवे, क्योंकि वो जानता है मैं कहाँ कहाँ क्या पाप किया। तो कहने का मतलब ये संसार माया से ग्रसित है, पग पग पर पाप, पग पग पर झूठ, पग पग पर छल कपट से ये संसार चल रहा है। और ये घोर कलयुग में तो तुलसीदास जी ने लिखा पाप पयोनिधि जनमन मीना, कलयुग केवल मूल मलिना। समुद्र में जैसे मछली डूबा रहता है ऐसे पाप में ही डूबे रहेंगे संसार के लोग कलयुग में। भागवत में लिखा है कली दोष निशे राजन, कलयुग जो है पापों का दोषों का समुद्र है। जैसे समुद्र में मछली डूबी रहती है ऐसे पाप में सब डूबे रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है खाली आप ही एक जो है पाप कर रहे हैं, पापी अपने आप को जो समझ लिया, सबसे पहले ये मत समझिए दुनिया में सब लोग पाप कर रहे हैं, सब पाप में ही डूबे हुए हैं। इसलिए मन को हल्का कर देना चाहिए। हाँ, ये जरूर है जितना हो सके पाप कर्म से बचने की कोशिश करना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि पाप सब कर रहे हैं तो करते ही रहे, लेकिन अगर कोशिश करने के बाद भी वो बंद नहीं हो पा रहा है, अपने से पाप कर्म छूटता नहीं है, तो क्या करेंगे? वो तो करना पड़ेगा कि ना। जब आदत पड़ जाती है, कोई शराबी आदमी को बोले तुम शराब छोड़ दे तो थोड़ी शराब छूट जाएगा उसको, तो आदत बन चुका है। तो ऐसे ही जो है पापी आदमी सब है, क्या साधु, क्या संत, क्या गृहस्थ, क्या परिवार, जहाँ देखो तहाँ पाप का ही कलयुग है। इसीलिए इसी घोर कलयुग में चाहे किसी प्रकार से भी पाप हो जाए व्यक्ति के पास, अगर पाप में कर्म में डूबा हुआ है या कर रहा है, तो उनके लिए एक ही रास्ता है संसार से उद्धार होने का, भगवान का नाम। राम 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 राम। अगर इसी प्रकार आप जप कर रहे हैं, चलते हुए, फिरते हुए, बैठते हुए, खाते पीते, इस प्रकार आपने अगर अभ्यास बना लिया है, तो यही राम नाम ही आपके समस्त पापों को, समस्त बुराइयों को समाप्त करके भगवत धाम पहुंचाएगा। ये पूरा समस्त शास्त्रों ने, पुराणों ने इसका वर्णन किया है। आओ ये कलियुग में सब उद्धार हुए ना। कलियुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। तुलसीदास जी कहते हैं ये घोर कलियुग में ऐसे ऐसे आएंगे, सब जो है पापी पाप करेंगे, कोई मान तो नहीं अनुजा तनुजा, कलिकाल दुकाल के मनुजा।
ऐसे हो जाएंगे। बहन के साथ, बेटी के साथ भी लोग सब सेक्स करेंगे, छूट छल कपट चतुराई इसमें सब भरे रहेंगे। पाप ही पाप होगा, झूठ ही लेना झूठ ही देना, ये सब पाप कर्म होगा। लेकिन उसमें एक ही मात्र हरिनाम का सहारा है। अगर जो उसको जप लिया किसी भी प्रकार से हो तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि पाप कर्म को बंद करके उससे बच के ही करने से कल्याण होगा। ये कलयुग में ऐसा नहीं है। पूरा कहा गया पाप में डूबे रहेंगे लोग तो कैसे छोड़ेंगे वो? किसी प्रकार का प्राणी क्यों न हो। कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजेत। कलियुग दोषों का, पापों का भंडार, कोई उसमें बच नहीं सकता है। लेकिन जो हरि नाम जपेगा उसका ही कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ में हरिनाम की महिमा गा गया। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति नास्ति गतिरन्यथा। ये कलियुग में अन्य कोई रास्ता है ही नहीं, केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उपतर ही पारा। तो कलियुग में केवल मात्र नाम आधार है, जो कि उसको जप करते करते संसार से उद्धार हो जाएगा। सत्ययुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग। तुलसिदास जी कह रहे हैं सत्ययुग में बड़े बड़े जोग साधना तपस्या जंगल में जाकर करनी पड़ती थी, तब जाकर के पाप नष्ट होता था, मुक्ति मिलता था। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करोड़ रुपया खर्च करके करते थे, तब जाकर पाप से मुक्ति मिलता था। द्वापर में जो है पूजा, भगवान की बहुत पूजा आराधना, बहुत श्रृंगार, ये सब करने से जो मुक्ति मिलता था, करते थे लोग। लेकिन कलियुग में क्या कहा? सत्ययुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई, जो गति उससे मिलता है तीनों युग में, सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। वो हरिनाम जप करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, समस्त पाप को नष्ट करके जो है भगवत धाम पहुंचा देगा। इसलिए वर्तमान जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत्सर्व पाप विनशन्ति गोविंदानल कीर्तनम। सब शास्त्र ने प्रमाणित किया कि जैसे कोई पहले पाप हो गया या अभी हो रहा है, जो आगे भी होगा, ये तीन प्रकार की पाप जो हरिनाम जप जहाँ पर चालू है वहाँ पर समाप्त हो जाता है। जैसे अग्नि कहीं जल रहा है तो वहाँ पहले का कचरा भी जल जाता है, अभी का कचरा भी जल जाएगा, आगे भी कोई डालेगा तो भी जल जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, आपसे बोलूंगा, बस चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम जो है उनको चलते फिरते उठते बैठते जपने का अभ्यास कीजिए। अगर हो सके तो इसका कंट्रोल करने की शक्ति हो तो कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो इसे नहीं कि जबरदस्ती कंट्रोल तो होगा नहीं। ये भगवान से प्रार्थना कीजिए, शक्ति दे आपको, और उनका नाम जप करते रहिए। हाँ, भक्ति मार्ग में चले पड़िए तो देखेंगे आपका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा, भगवत धाम प्राप्ति हो जाएगी। अब ये शास्त्र में बहुत प्रमाण है। जयंती वेश्या जो है वेश्यागिरी करती थी, तो कितने पुरुष के साथ उनका संबंध था, कोई गिनती नहीं, हजारों। लेकिन तोता को केवल राम 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 पढ़ाते पढ़ाते उनका इतना जप हो गया कि मरने के बाद भगवान के दूत विमान लेकर आ गए। तोता पढ़ावत गणिका तारी, कौन कृपाल समखरारी। अजामिल का बात आप जानते ही, भागवत में किस प्रकार वेश्याओं के साथ रहने वाला आदमी, मटन मच्छी खाने वाला, शराब पीने वाला, पुत्र का नाम नारायण रट करके उसने जो है भगवत धाम जो है प्राप्त कर लिया, भगवान के दूत आ गए। इसी कलियुग में हमारे जो है चिंतामणि वेश्या, बिल्लमंगल जो वेश्यागामी, वो भी भगवान का भक्त हो गए। बलराम दास प्रतिदिन वेश्यालय जाने वाले, हमारा दक्षिण भारत के जो है हुए भक्त पद रेणु, दिन भर जो है भजन करेंगे, रात के वेश्यालय जाएंगे। तो कहने का मतलब हो, भगवान का नाम इतना पावन है, पाय न कही गति पतित पावन, राम भरी सुनो सठमना, गाध गीध गणिका आदि गजादि खल तारे घना। तो भगवान का नाम ये सहारा है इस कलियुग में। ये कलियुग में नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इसी कलियुग में ना कोई बढ़िया से प्रेम से मीरा जैसा कबीर जैसा भक्ति कर सकता है, ना कोई सुखदेव जैसे कोई महाज्ञानी हो सकता है,
नहीं कली कर्म, ना कोई पहले जैसे कर्म कांड विधि विधान से कोई कर्म कांड उपासना कर सकता है, सब चीज अशुद्ध मिल रहा है। नहीं कली कर्म न भगति न विवेकु, लेकिन राम नाम अवलंबन एक, अगर जिसने राम नाम का अवलंबन कर लिया उसको ये है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे करोड़ों पुरुष से संबंध हो, करोड़ों स्त्रियों से संबंध हो, कितना बड़ा पाप किया हो, स्त्री राज पितृ गोहंता देच पातकिन परि, भागवत कहता है स्त्री हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, पिता माता की हत्या, राजा की हत्या, गुरु पत्नी के साथ संबंध, गलत संबंध, ऐसे बड़े बड़े पाप करने वाले पापी भी समस्त भगवत नाम जप करके मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अंत में भागवत में सुखदेव जी ने कहा, नामं संकीर्तनम यस्यं सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम तम नमामि प्रण हरिपरम। जिनके नाम लेने मात्र से समस्त पाप का नष्ट हो जाता है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, श्री राम को प्रणाम करता हूँ। इसलिए सोना जी आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुखदेव जी जो है आकर के परिचित जो है आकर पूछे कि मैं इतना बड़ा जो है संसार माया में ग्रसित राजा हूँ, मेरा मुक्ति कैसे होगा, तो सब लोग बोल दिए कि हमको मालूम नहीं। सुखदेव ने कह दिया, राजा ने चिंता करने की जरूरत नहीं है, 7 दिन तो बहुत ही मुक्ति के लिए। ऐसे ही आपको हरिनाम जप में पीछे पड़ जाइए, आपको जो है हरिनाम ही उद्धार कर देगा, आपका सब कल्याण कर देगा। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है वो सब छोड़ दे, क्योंकि ना आप छूटने वाले है नहीं, तो ऐसी आदत है वो छूटने वाले है नहीं। लेकिन ये जरूर कहूँगा, अगर कोशिश करने से कंट्रोल हो सकता है, हो नहीं हो तो भी आपका जो चल रहा है चलने दीजिए, भगवान का नाम जपिए, यही आपका कल्याण कर देगा, यही उद्धार कर देगा। ये घोर कलयुग में यही एक साधन सबसे बड़ा है, और कोई साधन है नहीं है। इसलिए हरिनाम जप कीजिए, इससे आपका उद्धार होगा। जय श्री राम।